तो फालतू की बकचोदी में ना तुम्हें इंटरेस्ट है ना ही मुझे, तो सीधा बात करते हैं चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं डार्क सोसाइटी के बंदों को जो स्पीड को ढूंढते ढूंढते आंटी के रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और आंटी भी अपना पूरा जोर लगा के चिल्ला रही होती है कि यहाँ पे कोई स्पीड नहीं आया, चुपचाप यहाँ से निकलो सालो। लेकिन डार्क सोसाइटी के बंदे आंटी को पूरी तरह से इग्नोर करके चिल्ला चिल्ला के कह रहे होते हैं कि वो स्पीड यहीं कहीं छुपी होगी, ढूंढो उसे। और हम देखते हैं डैनियल और स्पीड इस रेस्टोरेंट के ही नीचे छुपे होते हैं। तभी डैनियल कहता है कि तुम सालों को शर्म नहीं आ रही, वो आंटी हमारी वजह से बाहर कितनी परेशानी फेस कर रही है। जैक ने कहता है तो तू चाहता क्या है कि हम बाहर जाके वो लोगों के साथ फाइट करें? ऑफ कोर्स जो बंदे बाहर हैं उन्हें आसानी से मार के भगा देंगे, लेकिन उसके बाद क्या? हम जैसे ही बाहर जाएंगे वैसे ही रेस्टोरेंट के बाहर जो हजारों की तादाद में बंदे खड़े हैं वो भी हमसे भिड़ने आ जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? लेकिन डैनियल को आंटी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, इसलिए डैनियल बस जा ही रहा होता है आंटी की शॉप को बचाने के लिए। लेकिन उतने में जैक जो है डैनियल का हाथ पकड़ के प्यार से बोलता है, डैनियल चुपचाप बैठा रहे, बाहर जाना तेरे लिए खतरनाक हो सकता है। साथ ही में योहुला जो स्पाइडरमैन के पोज में बैठ के बिल्कुल माल लग रही है वो भी कहती है कि हमें यहाँ पर आंटी ने छुपाया है, अगर हम अभी बाहर चले गए तो आंटी डार्क सोसाइटी के टारगेट पे आ जाएगी और जब तक ये इंटरनल वॉर खत्म नहीं हो जाती डार्क सोसाइटी के बंदे रोज आकर आंटी को परेशान करेंगे, जिसकी वजह से आंटी को काफी सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। साथ ही में योहुला ये भी कहती है कि हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है इंचियोन के लोगों की मदद करने का, जो है कि हम डार्क सोसाइटी के बंदों को जल्दी से जल्दी यहाँ से खदेड़ दें। और डैनियल जो तू आज फील कर रहा है वो जैक गियोना रोज फील करता है और जैक गियोना को देख के ऐसा लग भी रहा होता है कि बंदा गुस्से से भरा बैठा है। खैर उसके बाद ये लोग नीचे से ही कई गटर की गलियों से निकल जाते हैं जो कि एक सीक्रेट रास्ता होता है, इसलिए डैनियल कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आंटी की शॉप इस जगह से जुड़ी होगी। जैक गियोना कहता है यहाँ पर ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। डैनियल कहता है कि तुम लोग तो सच में एक अच्छे दिल के इंसान लग रहे हो। जैक गियोना कहता है कि फिर मिलेगा हमारे साथ, लेकिन डैनियल साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारे और डार्क सोसाइटी के बीच में क्या मैटर है? क्या इंचियोन का ऐसा इतिहास है जिसके बारे में मैं नहीं जानता? जैक गियोना कहता है हाँ, लेकिन डैनियल तभी कहता है कि प्लीज थोड़े शॉर्ट में बताना, पूरी कहानी मत बताने बैठ जाना। खैर जैक गियोना डैनियल को बताता है कि पहले इंचियोन का जो किंग हुआ करता था उसने ग्रुप बनाया था जिसका नाम था स्पीड, और इन्होंने एक सेकंड हैंड कार का बिजनेस भी स्टार्ट किया होता है, इसलिए इन लोगों की तरफ वो लोग अट्रैक्ट होते हैं जिन्हें गाड़ियां बहुत पसंद होती है। इस वक्त तक इंचियोन की गलियों में बहुत शांति कायम होती है, लेकिन एक दिन यहाँ पर कदम पड़ते हैं डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के। हाँ, जिसे हमें बहुत समय से डार्क सोसाइटी बताया जा रहा होता है वो असलियत में है डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी। और मैं ये देख के बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ, क्योंकि अगर कोई ऐसे से ऐसा हो सकता है तो ऐसे से ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तो खैर हमें ये बताया जाता है कि ये डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी काफी बड़ी और काफी बुरी होती है और ये ऑर्गेनाइजेशन चाइना से इंचियोन आई होती है इंचियोन को पूरा हड़पने के लिए। तभी डैनियल जैक गियोना से पूछता है कि वो लोग इंचियोन के पीछे क्यों पड़े थे। जैक गियोना जवाब देता है कि वो लोग इंचियोन के पोर्ट के पीछे पड़े थे, वो लोग क्रिमिनल्स हैं इसलिए उनका काफी ज्यादा फायदा होता है सी पोर्ट को कंट्रोल करके स्मगलिंग करने में। लेकिन जो भी हो, इस वजह से स्पीड और डार्क सोसाइटी के बीच में जंग छिड़ गई थी और उस वॉर में इंचियोन के पुराने किंग्स मारे गए थे। ये सुनकर डैनियल बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और जैक गियोना से कहता है आखिर वो लोग है कहाँ पर? वो लोग किसी की जान लेने से भी पीछे नहीं हटे। जैक गियोना गटर के ढक्कन को खोलते हुए बोलता है वो लोग कहीं नहीं गए, ये जगह उन्हीं की है, या फिर ये कहना सही रहेगा कि उन्होंने यहाँ पर कब्जा कर लिया। ये लोग गटर के अंदर छुपकर बाहर के नजारे को देख रहे होते हैं जहाँ का नजारा बहुत खूबसूरत होता है, इसलिए डैनियल कहता है कि आखिर अभी हम कहाँ हैं? जैक गियोना कहता है अभी हम इंचियोन के चाइना टाउन में। ये चाइना टाउन इंचियोन के पास हमेशा से था, पहले स्पीड के कोई बुरे रिश्ते नहीं थे चाइना टाउन से, लेकिन जब से डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी वाले बंदे यहाँ पर आए उन लोगों ने यहाँ के लोगों की जमीनों पर कब्जा करना चालू कर दिया। डार्क सोसाइटी वाले बंदे पूरे इंचियोन पे राज करना चाहते हैं और साथ ही में वो पूरे इंचियोन से कोरियंस को बाहर निकालना चाहते हैं। ये सुनकर डैनियल अपने मन में कहता है कि ये जगह बाकी के आधे इंचियोन से बहुत अलग है। फिर ये लोग आराम से एक जगह बैठ जाते हैं और डैनियल कहता है तो पुराने किंग ने यहाँ के लोगों के लिए डार्क सोसाइटी से फाइट करी थी। जैक गियोना कहता है हाँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो लोग कोई महान इंसान थे, बात सिर्फ इतनी सी है कि सिर्फ उन्हीं की गांड में दम था डार्क सोसाइटी से फाइट करने का। साथ ही में जैक गियोना ये भी बताता है कि पुराने किंग की एक बेटी भी है। ये सुनकर डैनियल कहता है कि अभी उनकी बेटी कहाँ पर है? योहुला जो पीछे से बिल्कुल माल लग रही है वो कहती है हाँ पता नहीं उनकी बेटी कहाँ पर है। ये सुनकर डैनियल बस कहने वाला होता है कि क्या तुम उनकी बेटी हो, लेकिन इतने में ही जैक गियोना डैनियल का मुंह बंद करता है और कहता है हाँ, लेकिन अब अपना मुंह बंद कर क्योंकि वो इंसान यहाँ पर पहुंच चुका है। डैनियल को घंटा समझ में नहीं आया होता कि यहाँ पर कौन आ गया है, लेकिन जैक गियोना के बंदे अलर्ट हो जाते हैं और हम देखते हैं यहीं पास में गाड़ी आके रुकती है, जिस गाड़ी से बाहर निकलता है डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी का नंबर 1 का बंदा यूजे शॉन। और डैनियल ने पहली बार अभी यूजे शॉन को देखा होता है। योहुला बस जा ही रही होती है यूजे शॉन को पकड़ने के लिए, लेकिन नंबर 2 का बंदा उसे रोक लेता है और कहता है अभी नहीं, हमें जैसी खबर मिली थी अभी चीजें उससे थोड़ी अलग है। योहुला कहती है लेकिन वो तो हमारे सामने ही खड़ा है। नंबर 2 का बंदा कहता है उसके पीछे देखो, और हम देखते हैं कि यहाँ पर सच में इतने सारे लोग हैं जिनके बीच में योहुला अगर आ जाती तो ये लोग उसकी बढ़ती जवानी का अच्छा खासा फायदा उठा लेते। और बात करें कि यहाँ पर यूजे शॉन किन किन को लेके आया है, तो डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी का नंबर 2 और नंबर 3 का बंदा। नंबर 2 के बंदे का नाम होता है मुगैक वैंग और तीसरे नंबर के बंदे का नाम होता है जाउन रियू। और फिर हम देखते हैं 100
फेवरेट स्क्वाड लीडर्स को। जिसने ब्रा पहन रखी है उसका नाम है ताओ ज्यू, और जिसकी लंबी सी पूंछ है उसका नाम है यून रियोंग, और जो बीच में खड़ा है उसका नाम है चिन रियांग। फिर हम देखते हैं 1000 स्क्वाड लीडर्स को। एक का नाम होता है जमाउद राहिद, दूसरे का वोंगली योंग, और बीच में जो खड़ा है उसका नाम है चाउनु हा। और इतने सारे लोगों को देख के जैक ग्योना के बंदे बोलते हैं कि अब क्या करना है। जैक ग्योना कहता है जैसा तुम देख सकते हो कि इनके नंबर हमसे बहुत ज्यादा है, इसलिए जैक ग्योना कहता है कि हम अपने बेस में अभी के लिए वापस जाएंगे। उसके बाद ये एक अंडरग्राउंड मॉल से निकलते हुए और नीचे की तरफ जाते हैं जहाँ पर होता है इनका असली अड्डा। ये दिमाग को घुमा देने वाले रास्ते देख के डैनियल कंफ्यूज हो ही रहा होता है कि जैक ग्योना कहता है क्या तू अब हमारे साथ मिलेगा, लेकिन डैनियल फिर से मना कर देता है। और हम देखते हैं कि डैनियल ने अपने कंधे पे लिटिल डैनियल को उठा रखा है, इसलिए मोटा बोलता है कि ये बंदा कौन है जिसको तूने अपने कंधे पे उठा रखा है। डैनियल बोलता है ये अलाइट का लीडर है। ये सुन के मोटा बोलता है क्या तुम दोनों का नाम एक जैसा है, लेकिन जो भी है आखिर ये बंदा सो क्यों रहा है। डैनियल कहता है मुझे और इसे नार्कोलेक्सी की प्रॉब्लम है, लेकिन चिंता मत करो ये तुम्हारे बेस के बारे में किसी को नहीं बताएगा। और जिनको नहीं पता नार्कोलेक्सी क्या होता है तो इस बीमारी में कोई भी कहीं भी सो जाता है। मोटा बोलता है कि तुम इस जगह के बारे में किसी को नहीं बता पाओगे क्योंकि तुम खुद ही इस जगह को नहीं ढूंढ पाओगे। डैनियल जैक ग्योना से बोलता है क्या तुम लोग इतने ही लोग हो। जैक ग्योना कहता है हाँ बस इतने ही है, लेकिन क्या तेरा अब मन हो रहा है हमारे साथ मिलने का। डैनियल बोलता है मैंने सुना था कि इंचॉन के किंग के पास बहुत सारे बंदे हैं। जैक ग्योना कहता है हाँ पहले हुआ करते थे, लेकिन डार्क सोसाइटी से फाइट करने की वजह से हमें से काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं और अब हम सिर्फ 6 ही लोग बचे हैं। जैक ग्योना एक और बार डैनियल से पूछता है क्या तू हमारे साथ अब मिलेगा, लेकिन डैनियल साफ मना कर देता है और अपने मन में कहता है कि यूजे शॉन के सामने इनके नंबर्स काफी कम है और मुझे जरूरत है काफी सारे लोगों की ताकि मैं गीते किम को रोक सकूं। डैनियल जैक ग्योना से कहता है कि यूजे शॉन से जीतने के तुम्हारे चांसेस ना के बराबर हैं, फिर भी तुम लोग ये फाइट क्यों कर रहे हो। जैक ग्योना कहता है कि मैं भी ये फाइट नहीं करना चाहता, लेकिन एक बार सोच के देख आखिर उन खतरनाक लोगों से कौन फाइट करना चाहेगा। मैंने यहाँ की कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, मुझे तो शौक भी नहीं है कोई किंग बनने का, उल्टा मैं तो यहाँ से जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि सबकी उम्मीदें स्पीड से जुड़ी हुई हैं। इसलिए हम यहाँ के लोगों के लिए ये सोच के लड़ते हैं कि हम आज नहीं तो कल जरूर जीतेंगे। भले ही हम नंबर्स में कम है, लेकिन हम जितने भी हैं हम काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं और मुझे पूरा यकीन है कि हम यहाँ के लोगों के लिए एक दिन जरूर जीतेंगे। जैक ग्योना को कोई उम्मीद तो नहीं होती, लेकिन जैक ग्योना फिर भी डैनियल से पूछता है क्या तू अब हमारे साथ मिलेगा, लेकिन डैनियल एक स्माइल के साथ कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ मिलने के लिए तैयार हूँ, चलो साथ मिलकर काम करते हैं और कुछ भी करके कैसे भी करके जरूर जीतेंगे। अब चूंकि डैनियल एक स्ट्रांग बंदा है, इसलिए डैनियल की बात सुन के जैक ग्योना के साथ के बंदे बहुत खुश हो जाते हैं। नंबर 2 का बंदा कहता है कि ये बंदा मुझे उस बंदे की तरह लगता है। येहुला कहती है ये देख के तो मैं भी हैरान हूँ। नंबर 2 का बंदा कहता है तो कुछ रिएक्शन तो दे। जैक ग्योना डैनियल के पास आते हुए बोलता है डैनियल क्या तुझे याद है कि मैंने तेरे साथ फाइट करते हुए क्या बोला था। डैनियल बोलता है मुझे याद नहीं है कि तुमने क्या बोला था। जैक ग्योना कहता है मैंने कहा था कि अगर तेरी अवेकनिंग हो गई तो तू और भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा, लेकिन ये शर्म की बात है कि तू अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा है, लेकिन अब हम एक ही तरफ हैं तो मैं तेरी पूरी मदद करूंगा तेरा यूनिक पार्ट्स ढूंढने में, एक टीचर या स्टूडेंट की तरह नहीं बल्कि जो अवेकनिंग के बारे में मैं जानता हूँ उस बेसिस पे। इतने में सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं उस सीन पर जब डैनियल ने उछल के जेक किम पे लात मारी थी और ऑफ जेक किम ने इस लात को ब्लॉक कर लिया था। लेकिन अभी डैनियल जेक किम से पूछता है कि जेक किम तुम आखिर यहाँ पर कर क्या रहे हो। जेक किम भी डैनियल से यही पूछता है कि डैनियल पार्क आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। दूसरी तरफ येहुला यूजे शॉन से बोलती है यूजे शॉन हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि तू कब चाइना टाउन आएगा बिना अपने बंदों के। दूसरी तरफ जेक किम डैनियल पे चिल्ला के कहता है डैनियल आखिर तू स्पीड के साथ यहाँ पर कर क्या रहा है। डैनियल भी चिल्ला के जेक किम से कहता है कि ये मैटर नहीं करता कि मैं स्पीड के साथ यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैटर ये करता है कि मुझे हमारे लिए एक अलायंस मिल चुकी है। और ये बात इन दोनों ने ही साथ में बोली होती है, इसलिए दोनों ही शॉक हो जाते हैं। जेक किम डैनियल से बोलता है कि क्या तूने उन चोरों के साथ अलायंस बनाई है। डैनियल जेक किम से बोलता है कि तुम गलत समझ रहे हो, यहाँ पे बुरा इंसान यूजे शॉन है। जेक किम कहता है लेकिन हमारा दुश्मन तो गीते किम था ना। डैनियल बोलता है जेक किम क्या तुम्हारा इन चाइनीज के साथ अच्छा रिश्ता बन चुका है। जेक किम कहता है डैनियल हमें सिर्फ बहुत सारे लोगों की जरूरत है और वो अच्छे हो या बुरे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और ऊपर से ये लोग मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहे हैं। तभी यूजे शॉन इनके तरफ आते हुए बोलता है कि स्पीड की अंदर की जानकारी काफी कमाल की है, मेरे ऊपर तब हमला करना जब मेरे साथ ज्यादा लोग ना हो। खैर वो सब छोड़ो, मुझे लगता है कि तुम दोनों दोस्त हो, इसलिए मिस्टर जेक किम तुम्हें अपना फैसला अभी लेना होगा। या तो तुम स्पीड को चुन सकते हो या फिर तुम चुन सकते हो मुझे, यानी कि डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी को। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और अगर मैं चैप्टर के बारे में थोड़ी बात करूं तो मुझे एक चीज बहुत अजीब लगी कि अगर तुम येहुला के पैनल्स पे
पे ध्यान दोगे, जो कि तुम ऑफकोर्स दे रहे होगे, तो तुम नोटिस करोगे कि येहुला हर एक पैनल में और भी ज्यादा हॉट होती जा रही है। मतलब पीटीजे उसे जबरदस्ती हॉट बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब अगर तुम येहुला के पैनल्स को ध्यान से देखोगे तो तुम नोटिस करोगे येहुला की कमर हर एक पैनल में और पतली होती जा रही है और उसके बलून्स का साइज और बड़ा होता जा रहा है। मतलब पीटीजे हमें सीधा सीधा ठरकी समझ के बैठा है कि हम तो यही देखने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। तुम्हें याद ही होगा जब जैक जोना ने ये कहा था कि पुराने किंग की एक बेटी भी है, तो हमें सीधा ये पैनल नहीं दिखाया गया था, हमें ये पैनल दिखाया गया था। मतलब हमें येहुला का फिगर थोड़ा और सेक्सी दिखाने के लिए पीटीजे ने हमारे मुंह पे येहुला की एस फेंक के मारी है। भाई मैं क्या बोलूं, पीटीजे ऐसे पैनल बनाने में तो शर्माता नहीं है, ऐसे पैनल बनाने में उसे क्या ही शर्म आएगी। एनीवेज, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, लेकिन करना तभी जब तुम्हें वीडियो पसंद आई हो। तब तक के लिए मैं चला, भगवान तुम्हारा भला करे।